अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर हाजरा नियाज। आई होप आई एम लुकिंग गुड। अगर सबको नहीं भी लग रही हूँ तो जो हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं उनको तो लाजमी लग रही होंगी। व्हाई? बिकॉज आई एम वेयरिंग पिंक। और पिंक तो फीमेल्स को वैसे ही बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी लगता है और अट्रैक्टिव भी। सो आई एम यूजिंग दिस पिंक टेक्निक टू कैच योर अटेंशन। आज की हमारी वीडियो भी इसी चीज से रिलेटेड है। सो गाइज, टू हेल्प यू विद योर रिसर्च, टू मेक यू रिसोर्सफुल, मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी कॉर्नर के अंदर जो डिफरेंट केस स्टडीज लाती रहती हूँ, जैसे कि हमने फिनलैंड की देखी, स्वीडन की देखी और बांग्लादेश की देखी, कि किस तरह से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स सेट की कुछ डोमेन्स के अंदर। वो एक दुनिया के लिए एक एग्जाम्पलरी मॉडल्स बन गए। मगर आज मैंने सोचा कि कुछ केस स्टडी कॉर्नर के अलावा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, कुछ ऐसे टर्म्स सिखाए जाएं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जाएं जो आप हर पेपर में यूज कर सको। सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग पिंक टैक्स विद यू। मुझे खुद अपनी प्रेपरेशन के दौरान ये बहुत ज्यादा अपील करता था। तो पिंक टैक्स क्या होता है? इट्स नॉट दैट फॉर्मल टैक्स जैसे कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है या आपका सेल्स टैक्स होता है या कोई भी और टैक्स जो कि आप जानते हो। इट्स एन इनफॉर्मल, अ हिडन, अ कंसील्ड टैक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पिंक टैक्स को डिफाइन करता है एज जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिपेंसी। यानी कि अपने जेंडर की बुनियाद पर अगर किसी मर्द या औरत या किसी भी और जेंडर को प्राइसिंग का फर्क फेस करना पड़ता है तो वो पिंक टैक्स है। अब इसको पिंक ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अक्सर औकात फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझो कि आप मार्केट जाते हो और मार्केट में एक कॉर्नर है स्टेशनरी का। ठीक है, उसमें हर तरह की स्टेशनरी डिस्प्लेड है, मगर एक साइड पे एक छोटा सा रैक बनाया गया है, उसमें बारबी डॉल्स वाले और पावर पफ गर्ल्स वाले और इस तरह जो आपके पास। हाँ, एक टाइम पे हैना मोंटाना वाज वेरी पॉपुलर। ठीक है, स्टेशनरी के ऊपर काफी जगहों पे बनी होती थी। तो वो सब बना हुआ है। ठीक है, और पिंक कलर के पेन्स हैं, पिंक कलर की नोटबुक्स हैं और लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। अब अगर बाकी स्टेशनरी से उन प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई है, ठीक है, जिनको एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स लिखकर एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं पिंक टैक्स। कि वो चीजें जो कि स्पेसिफिक कर दी गई हैं किसी एक जेंडर के लिए और उस स्पेसिफिक करने के थ्रू ज्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं, वेमेन को ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर जेंडर को ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, इसको कहते हैं पिंक टैक्स। एक इनविजिबल, एक हिडन टैक्स जो उसके ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं है किसी प्राइस टैग के ऊपर, मगर ऑटोमेटिकली उस स्टेशनरी की प्राइस बाकी चीजों से ज्यादा हो गई है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली है फॉर वुमेन। अब आप कहोगे कि ये तो एक्सक्लूसिविटी की प्राइस है, किसी को भी अगर कोई चीज एक्सक्लूसिव मिल रही है तो उसको चार्ज करना बिल्कुल राइट है कंपनीज का, ब्रांड्स का। मगर फिर ये मेन के साथ क्यों नहीं होता? मेन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं ना, मगर उन पे इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। Now, to prove this, I have to give you some figures from recent research conducted in USA. अब ये जो रिसर्च है इसके मुताबिक अगर सिर्फ सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो जो मेन रिलेटेड या जेंडर न्यूट्रल सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी निस्बत जो फीमेल एक्सक्लूसिव सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस 48% हायर है। इसी तरह आपके पास जो रेजर्स होते हैं, रेजर्स फीमेल्स भी यूज करती हैं, मेल्स भी यूज करते हैं, मगर मेल रेजर्स या जो जेंडर न्यूट्रल रेजर्स हैं, जो ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के रेजर्स आपके पास जेनेट के भी आते हैं और भी मार्केट में आते हैं, उनकी प्राइस को अगर पिंक कलर के जो मार्केट में रेजर्स आ रहे हैं, जिलेट के पिंक भी आ रहे हैं, ठीक है, आप उनसे कंपेयर करो तो 8% प्राइसिंग का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह आप अगर एडल्ट क्लोथिंग देखो, ये जो मैंने अभी ड्रेस पहन रखा है, ठीक है, ये अगर एक ट्राउजर और शर्ट है, टू पीस क्लोथिंग है, इसी के कंपैरिजन में आप एक मेल का कुर्ता और शलवार देखो, आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस है। ठीक है, यूएस में ये डिफरेंस देखा गया कि इट फॉल्स टू 8%। यूएस में ये डिफरेंस देखा गया तो इट फॉल्स एट 4%। 4% डिफरेंस आता है। अगर पाकिस्तान में देखो तो मैंने खुद देखा है बहुत ब्रांड पे कि अगर आप मेल सेक्शन पे जाते हो तो आपको वही कुर्ता और शलवार बहुत ज्यादा सस्ते में मिलेगा, और फीमेल्स का आप सिर्फ एक कुर्ता उठाते हो तो वो 3500 to 4000 में आपको अक्सर सेल्स में मिल रहा होता है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग खुद अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस से, डे टू डे आपकी जो शॉपिंग होती है उसमें आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग पे जाओ तो यू नीड टू बी समवट मोर कॉन्शियस ऑफ इट एंड यूल नोटिस इट। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आता होगा कि ये अगर इस पे इतनी अवेयरनेस आ गई है, इस पे आर्टिकल्स छप रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, तो इस पे इसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो देखो, एक्शन लेने वालों ने ना पुराने जमानों में भी ले लिया, जब इतनी empowerment नहीं थी, जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और जिन्होंने नहीं लेना वो आज भी नहीं ले रहे।
ठीक है, इसी को तो कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें डीप रूटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, जिसको आज तक ये पेट्रियार्कल माइंडसेट यही होता है जो आज तक चेंज नहीं हो सका। ठीक है, हम अवेयरनेस ले आए, हमने आवाज उठाना शुरू कर दिया, खवातीन इतनी एम्पावर्ड हो गई कि वो बोल सकें, मगर फिर बोलने के बाद एक एग्जीक्यूशन का भी स्टेप होता है, और उसमें आज तक बहुत सारी हिंड्रेंसेस हैं। ठीक है, उसमें उसको आज तक उस एग्जीक्यूशन को बहुत से लूप होल्स फेस करने पड़ते हैं, एंड दैट्स अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, हुआ यूं था कि 1995 में कैलिफोर्निया में इस पे पहली बार लेजिस्लेशन हुई थी। उन्होंने एक रिपील एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जेंडर बेस्ड प्राइसिंग के अगेंस्ट, और ये तब किया था जब 1994 में पहले एक रिसर्च हुई जिसने ये बताया कि कैलिफोर्निया के ड्राई क्लीनर्स विमेन को उनके ब्लाउजेस ड्राई क्लीन करने के लिए $2 एक्स्ट्रा चार्ज करते थे एज कम्पेयर टू मेन जब वो अपनी शर्ट्स लेकर आते थे। इसी तरह वहां देखा गया कि वहां पे जो होटल्स थे या जो रेस्टोरेंट्स थे या जो बाकी बिजनेसेस भी थे, वो अपने मेल एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस सूट्स देते थे, मगर फीमेल एम्प्लॉयज को चार्ज करते थे उनकी सैलरी से कि आपने पे करना है हमें अगर आपको आपके बिजनेस यूनिफॉर्म या सूट्स हमसे चाहिए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर एक्शन लिया और ये लॉ इंट्रोड्यूस करा दिया। उसी के बरक्स अगर आप आज भी देखो, इतने साल गुजर गए, ठीक है, मोर देन अबाउट 30 years, अभी भी यूएस जैसे कंट्री की जो सबसे ज्यादा इसके अगेंस्ट सवाल उठा रहा है, उसकी भी 24 स्टेट्स में इवन मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी लग्जरी गुड्स की तरह टैक्स लगाया जाता है, यही पिंक टैक्स। ठीक है, कि उनको लग्जरी गुड्स की तरह हाईली प्राइस किया जाता है। तो ये तो इसका एक एस्पेक्ट हो गया, और अब इस पे चेरी ऑन द टॉप ये है कि विमेन की जो वेजेस हैं वो भी मेन से बहुत कम है। ठीक है, मतलब एक इंसान कमा कम रहा है और उससे खर्च ज्यादा कराया जा रहा है, और इसके इफेक्ट्स पर्टिकुलरली इस टाइम जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है एविडेंट हो गए। तो ये है कि अब इस पे डिबेट बहुत शुरू हो गई है, एंड आई होप, आई विश, आई प्रे कि इसके ऊपर प्रॉपरली लेजिस्लेशन भी की जाए और जो लेजिस्लेशन हो उनको फिर एग्जीक्यूट भी किया जाए। सो विद दिस होप, विद दिस प्रेयर, आई एंड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।